इस पैराग्राफ को पढ़ेगा कौन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचते जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धक्का हुआ, धड़का हुआ, धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। हम इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञाता हुई कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही थी। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। बस अब रुक जाइए। मैं समझ अब देखिए यहाँ तक तो ये कहानी थी कि उसके जो अपने H2 जो उसके अपने संगी थे H2 और O2 जो थे वो गैस बन के उड़ने लगे थे, ये कहानी बताई थी। ठीक, अब पानी जब अपनी कहानी बता रही है तो बताते हुए कहती है कि हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। मान लीजिए ये पृथ्वी है तो गर्भ माने होता है बीच में। ठीक, तो कहते हैं कि अब पानी जो है एक ऐसी जगह पर पहुंच गई थी जहां से पृथ्वी के बीच वाला हिस्सा रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। धड़ाका मतलब यहाँ तात्पर्य है कहने से कि एक जोर का धमाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। कौन बाहर फेंक दिया गया? पानी। यहाँ हम शब्द किसके लिए आया? पानी के लिए आया है। ठीक है, फिर कहते हैं कि हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। जब पानी यहाँ थी और एक धड़ाका हुआ तो पानी ऊपर की ओर फेंक दी गई। ठीक है, कहते हैं कि ऊंचे आकाश में उड़ चले, क्योंकि ऊपर तो आकाश आसमान ही है। कहते हैं कि इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है, उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही। आप लोग ज्वालामुखी देखे हैं? इसमें से लावा निकलता है ऐसे ऐसे। यस बोलिए। यस सर। ठीक, तो कहते हैं कि यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। कौन कहता है? आगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कैमरा फिर बंद कर लिए तुम लोग? सबको दिक्कत तो नहीं? किसी आदित्य कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नो सर। गर्विका कोई दिक्कत बेटा? नो बेटा। ठीक है, चलिए। संध्या कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है बेटा। अब देखिए, कहते हैं कि मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। मैं समझ गया, ये कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहा है कि मैं समझ गया। और तुम किसकी बात कर रही हो? ज्वालामुखी, क्योंकि ज्वालामुखी तो फटती है तो जब पृथ्वी के नीचे के जितने भी लावा है, अन्य जो रत्न है बाहर निकलते हैं, ज्वालामुखी के विस्फोट से ही निकलते हैं। वॉल्केनो आप लोग पढ़े हैं ना? वॉल्केनो क्या बोलते हैं उसको विज्ञान में? ठीक, वॉल्केनो। सचिन अब तुम पढ़ो तो यहां से। सचिन नहीं, सचिन को पढ़ने। तुम सचिन हो बेटा? चलो अब तुम पढ़ो। सचिन नहीं पढ़ रहा, तुम पढ़ो तो। चलिए पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए, बिना पढ़े काम नहीं होगा। एकदम स्पष्ट रूप से सुन लीजिए।
पढ़िए पढ़िए। हाँ बिल्कुल पढ़ो बेटा, तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो। हाँ पढ़ो। हाँ पढ़ो भाई, अब कैसे कहे मैं समझ गया, तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा डर मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आतंक के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते थे। बहुत से भाप जलकरों के मिलने के कारण हमारी वो चले नीचे झुक आए और एक बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। अब बस रुक जाओ, रुको। यहाँ से यहाँ वाला पैराग्राफ देखो ध्यान से जरा सा। आप लोग बारिश होने की प्रक्रिया पढ़े हैं कि कैसे बादल जो है भाप बन के ऊपर उड़ता है, फिर संघनन की फल क्रिया के स्वरूप कंडल से क्रिया के फलस्वरूप बारिश हो जाती है। तो जब लेखक कहता है कि तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो, तो फिर पानी उससे कहती है कि हाँ तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। और जब पानी बताती है कि ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान जब हम ऊपर चले गए थे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिल गया। आपको याद होगा कि भाप जो है इसी का भाग होता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, बोलिए। ठीक। और कहते हैं कि हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। ठीक। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें दर्शन हुए। कहाँ दर्शन हुए? ऊपर आकाश में। ठीक। कहते कि वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में कितने स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे, मतलब हंसी मजाक खुशी से रहते थे। बोलिए, एनी प्रॉब्लम किसी को? इस पैराग्राफ में किसी को कोई समस्या, ऐसा कोई शब्द जो ना समझ में आया हो? आगे बढ़ा जाए। आदित्य तुम भी पढ़ो बेटा, चलो। हाथ में किताब लो। हाँ अगला पैराग्राफ पढ़ो तो। ओके सर। हाँ। बहुत से भाग अब चल कर और नीचे झुक आए और एक बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। हाँ। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मेरी कुचैली को एक ओर पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर टूटने और पिचकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर गिरे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार कर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो पत्थरों को दबा दबा कर हम ही बनाते। जिस समय हम मौत में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सही नहीं करता। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। पढ़ो बेटा। एक पैराग्राफ और पढ़ लो। यहां तक पढ़ो, धरती में मिल गई। यहां तक पढ़ो तो लाल, यहां तक पढ़ लो तो। ओके। अपनी विजयों से उन्मत्त कर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत नहीं की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में गिर गया। अब रुक जाइए। ठीक। अब पानी कह रहे कि हम लोग ज्वालामुखी के द्वारा ऊपर फेंक दिए गए। वहां पर हमको हमारे बहुत सारे मित्र मिले, मेरी पुरानी सहेली आंधी भी मिली। फिर सबसे मिलने के बाद बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए। एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। यहां नीचे कूद पड़े का मतलब कि मिल जाने के बाद बरसात हो गई। बोलिए, यस। क्लियर?
जैसे मान लो Yes, sir. ऐसे समय से मान लो समुद्र है, मान लो यहाँ समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर उड़ा, ठीक, और पानी उड़ा तो यहाँ जलवाष्प के रूप में एकत्रित हो गया, फिर संघनन की प्रक्रिया हुई, बादल बने, फिर ये पानी वापस नीचे बरस गया। यही तो होता है ना बादल का बनना। Yes, sir. ठीक, थोड़ी बहुत जानकारी हमको भी है कि नहीं? Yes, sir. साइंस की जानकारी थोड़ी बहुत हमको भी है ना? सही बता रहे हैं कि नहीं आदित्य? Yes, sir. Yes. चलो ठीक है, अब आगे देखिए। कहते हैं कि मैं एक पहाड़ पर गई, बारिश कहाँ हुई है? पहाड़ पर, और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और बह चली। मैली कुचैली कहने का मतलब यहाँ ये है बच्चा कि जब बारिश होती है तो बारिश जमीन पे गिरती है तो पानी के साथ मिलकर मटमैली हो जाती है। बात समझ में आ रही है? यस सर। मान लीजिए ये बरसात का पानी, मान लीजिए इधर सुनो, जैसे मान लीजिए बरसात का पानी पहाड़ पे हुआ, फिर यहाँ से पानी सड़क के नीचे आएगी ना, यस सर। तो मैली कुचैली का तात्पर्य यहाँ यही है। फिर कहते हैं कि फिर क्या हुआ कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भुलाया नहीं जा सकता। मतलब कि उछलने कूदने और पहाड़ों पर हंसने में जो पानी को आनंद आया है, पानी उसकी व्याख्या लेखक से नहीं कर पा रही, इतनी खुश है। बात क्लियर? यस सर। आगे बताएं। Yes, sir. चलिए, यस सर। कहते हैं कि हाँ, Yes, sir. हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह तुम जो इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। देखो इस पैराग्राफ में पानी अपनी विशेषता बताती है कि यह जो तुम एक बार पानी जो है एक बड़ी सी चट्टान पर गिरी। देखो कभी कभी होता है कि पानी के भार से पत्थर भी टूट जाते हैं। पहाड़ों पर जब वर्षा होती है तो देखिए होगा ना, पहाड़ स्लिप कर जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है, लैंड स्लाइड हो जाता है। क्लियर? यस सर। Yes. तो कहते हैं कि यह तुम जो रेत जानते हो जिसको आप लोग बालू कहते हो, सैंड, SAND, यस सर। कहते हैं कि ये तुम रेत देख रहे हो ना, इन्हीं पत्थरों को चबा चबा कर हम बनाते हैं। देखिए आप लोग देखोगे कि नदियों में बालू पाया जाता है ना, यस सर। आप लोग ध्यान दीजिए, नदी में देखोगे बालू पाया जाता है ना। यस सर। ये वास्तव में ये जो बालू होते हैं बेटा, ये पत्थर जो है छिल कर आते हैं, पानियां इनको जो है काट काट के बालू बना देती है। तो पानी वही अपनी विशेषता बता रही है कि जो तुम रेत देख रहे हो ना, ये इनको हम ही ने बनाया है। और कहती है कि जब मैं अपने आप पर आ जाती हूँ तो अच्छे अच्छे लोग हमारा भार सहन नहीं कर पाते। कौन कहता है? ठीक। फिर कहते हैं कि अपने विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। फिर कहते हैं कि जब हम लोग पहाड़ों से गिर करके अन्य जगहों पर आए तो मेरी इच्छा समतल भूमि को देखने की थी, मतलब मैदानी भागों को देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई जो उन्हीं के साथ की थी। ठीक, बात समझ में आई? यस सर। किसी को कोई समस्या? नो सर। जिसको जो समस्या है वो पूछ लेगा बेटा। महिमा कहाँ गई? रजनीश, दिव्या, दीपांशु सब कहाँ गए? भाग गए क्या? शाबाश, बताते हैं तुम लोगों को बेटा, एकदम घबराओ मत, भागो क्लास छोड़ छोड़ के। पूनम, यस सर। अगला पैराग्राफ पढ़िए बेटा आप तो। ओके सर। चलिए यहाँ पढ़िए तो, सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे, पढ़िए तो। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि
नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या हुई कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल में बहाती थी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेल के पेड़ के पास पहुंची। वह उनकी सूर्य निकल आए थे। पर मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं है चाची। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोककर नहीं सकते। बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कहते हैं कि सरिता, सरिता माने होता है बेटा नदी। क्या होता है? नदी। लिख लो। दिवस माने होता है बेटा दिन। लिख लो इसको। दिवस माने होता है दिन। सब लोग पेंसिल निकालिए बेटा, पेंसिल निकालिए। गर्विका पेंसिल ले लो बेटा हाथ में। ठीक। सरिता माने नदी, दिवस माने दिन। ठीक। भूमि मतलब जमीन होता है। अब देखिए इन सब के बाद अपनी कहानी बता रही है कि सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। मतलब जब वो नदियों के साथ रहती थी तब उसको दिन बड़े अच्छे लगते थे। क्यों? कहते कि कभी हम भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। आप लोग ये ध्यान से सुने होंगे, साइंस में पढ़े होंगे कि पानी जो होती है, नदियां जो होती है, मिट्टी का कटाव करती है। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि नदियां जहां बहती है तो वहां की मिट्टी कट जाती है। ठीक। और मिट्टी के कटने से पेड़ गिर जाते हैं। भाई जब पेड़ की जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ी रहती है, ऐसे कॉन्सेप्ट समझिए। जो पेड़ की जड़ होती है वो मिट्टी को पकड़ी रहती है। पानी ने क्या किया कि मिट्टी को बहा ले गई। जब मिट्टी गई तो पेड़ अपने आप गिर जाएगा, पेड़ के नीचे का भाग खोखला हो जाएगा ना। ठीक। तो उसी बात को कहती है कि मैं क्या होता है कि भूमि को काटते काटते कभी पेड़ को भी गिरा देती थी। अब कहते कि बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। नदी जो है बहते बहते एक किसी नगर से गुजर रही थी। फिर पानी क्या देखती है कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हूं उसे देखने को। क्या बढ़ी कि अपने हाथे दुर्भाग्य को न्योता दिया। मान लो कोई नदी किसी नगर से गुजर रही है, बात समझ रहे हैं? तो नगर के किनारे पर बहुत से औद्योगिक शहर बसे होते हैं। नदियों के किनारे जो शहर बसे होते हैं, आप ध्यान दिए होंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया भी वहीं स्थापित की जाती है। अरे आप कानपुर का नाम सुने हैं? यस सर। तब फिर कहती है कि जब मैं उसको देखने के लिए आगे बढ़ी तो क्या हुआ कि अपने दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। जो ही वो उसके पास पहुंचती है, अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई और कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से भागने की चेष्टा में लगी रहती। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी, पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते इस बेल के पास पहुंची। अब जब उस नदी को एक नगर के किनारे से या नगर के किनारे जो नदी थी, उस नदी में से पानी निकाला जा रहा था। आप लोग देखेंगे ना, रिफाइनिंग वाटर जो होता है नदियों से तो दिया जाता है। यस सर। भाई नदियों से जल लेकर के लोगों को भेजा जाता है उसको रिफाइन करके।
तो ऐसे ही उस रिफाइनरी या सिस्टम के अंतर्गत पकड़ में जो है वो भी आ गई, नदी भी आ गई। और वो नल से नल, भाई अब जब जाएगा तो नल के थ्रू ही तो पानी हमारे घरों में आता है। आपके घर पानी कैसे आता है? नल के थ्रू आता है ना। यस सर। तो कहते हैं कि मैं नल से नल घूमने लगी, अपनी जान मुझे बचानी थी। एक बार संजोगवश होता क्या है कि एक नल खुला रह गया होगा किसी शहर में, पानी वहां से निकलकर भागी और जमीन में समा गई, मतलब जमीन के द्वारा सोख ले गई और इसी बेर के पेड़ के पास आ पहुंची। बात कुछ समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों को? पानी की कहानी है कि कैसे पेड़ तक पहुंची, बता रही है लेखक को। तो बताए कि नलों के माध्यम से, मैं जब रात में नल खुला था, मैं वहां से भागी हूं और जमीन के द्वारा, जमीन के माध्यम से मैं इस बेर के पेड़ के नीचे आ गई। बात समझ में आई? यस सर। इसमें कोई समस्या बोली? पास पहुंची, वह रुकी, सूर्य निकल आए थे, बस मैंने कहा। जब इतना बता ली तो फिर लेखक ने कहा कि बस हाँ, अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए हैं तो मुझे रोक कर नहीं रह सकते। वह ओस की बूंदें धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। आंखों से ओझल होना मतलब गायब हो जाना, नजर से दूर हो जाना। ठीक है, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब ओस की बूंद जो होती है, जब सूर्य निकलता है तो ओस की बूंद अपने आप गायब हो जाती है। यस। कभी इस चीज को महसूस किए हैं आप लोग? जैसे अगर आप जो है अपने छत पर कोई चीज रख दीजिए और उस पर ओस पड़ जाए तो धूप होती है तो ओस अपने आप गायब हो जाती है, वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा सूख जाती है। पता है इवोपरेशन जो क्रिया होती है उसको पता है? अब बताइए कि इस पाठ में किसी को कोई दिक्कत? संध्या कोई दिक्कत है क्या? संध्या यस सर। बेटा कोई दिक्कत है तो फिर माइक क्यों ऑन की हो? माइक बंद करो ना नहीं हो रहा है बेटा, तुम्हारा माइक डिस्टर्ब कर रहा है ना। अब बताइए किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? पूनम, दिवस मतलब क्या होता है? क्या बेटा? सर दिवस। दिवस माने दिन। दिवस का पर्यायवाची होता है दिन।